आप हमारे सामने प्रार्थना न कर दियो, आप मुंह ना खोल दियो, लगेंगे डंडे तेरे। मूसा को कह रहे होंगे कि प्रार्थना न कर दियो, बहुत तेरी प्रार्थना देख ली हमने। कहता जगातार लगातार, कहता सामने समुद्र है और पीछे तलवार है। कहता आप प्रार्थना न करियो, कहता बस समझ गया हम, कहता अब तो हमने मरना है, कहता सामने डूबना है। मूसा ने कहा एक बार और, करा चुप, हाथ नीचे करा, ले करा परमेश्वर। उसने परमेश्वर की सुना, उसने लोगों की नहीं सुना, और वो रास्ता जब निकला हैरान हो गए सब। मैं कह रहा हूं कि आज करा, बेशक आपके हाथ उठाने का मन ना कर रहा हो, ऐसी तकलीफ हो आपके अंदर, दुख आ रहा हो आपके अंदर, आपके हालात बेकार हो गए हो, आपकी परिस्थितियां खराब हो गई हो, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन फिर भी हाथ उठाना बंद मत करना, बंद मत करना। हाथ उठाना, चमत्कार करने वाली ताकत है मेरे अंदर से निकलेगी, प्राण आएगी। बोलो चमत्कार करने वाली ताकत मेरे अंदर से निकलेगी। चमत्कार करने वाली ताकत आपके अंदर से निकलेगी। वो कह रहा वो आपके अंदर बैठी है, लेकिन वो आपको दबाने आई है, वो आपको मिट्टी में डालने आई है। कह रहा याद रखना, कह रहा लेकिन आपको नहीं पता, लोग हमें गधा कह रहे हैं। गधे का निशान बताता हूँ। एक बार एक गांव में गधा था, और वो गधा क्या करता, जब भी वो निकलता ढैंचू ढैंचू करता, तो उसी समय लोग परेशान हो जाते, और वो बोलते कह रहे ये गधे का बच्चा कहाँ आ गया। कहता नींद खराब कर दिया। गाँव वालों ने पकड़ कर कहा आ जाएगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। गड्ढा खोदा और गधे को उसमें डाल दिया। गधे को डाला, उसके बाद मिट्टी डाल दिया। बेचारे पता कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे गधे को दबाने के लिए। 4 घंटे। गधा भी तो गधा ही है कि पहले ही बता देता मेरे अंदर इतनी ताकत है। उसने इतनी देर उनको दबाने दिया। मिट्टी जब डाल दी, ऊपर उन्होंने पानी पुनी लगा दिया, गोबर गब्बर लपेट दिया सारा। लेपने के बाद गधे ने एक पीठी ऐसे किया, बाहर। उन्होंने कहा यार ये क्या है ये क्या है। आज मसीह लोगों के ऊपर प्रॉब्लम डाल रहे, खड्डा खोदे, डा 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 डा। अरे आपको पता नहीं है हमारे परमेश्वर की ताकत का। हमें हाथ उठाना, बस बाहर आना है। हमारे ऊपर परमेश्वर की सवारी करता, याद रखना। कह रहा यीशु मसीह आया, घोड़े पर नहीं आया, उस टाइम गधे पर आया। इजराइल में, यरूशलेम में जब आया, गधे पर आया। आप संसार में गधे होंगे, गधे तो कुछ कह ही नहीं रहे, जो मर्जी आओ छेड़ो। कल मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, बोल रहे थे, कहते आपने किसी लड़की को छेड़ा। मैंने कहा अरे भाई मैं क्यों छेड़ूंगा। कहते नहीं आपने छेड़ा। मैंने कहा यार इतनी सारी पब्लिक आती है। मैंने कहा फिर तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं कार में जाता हूं। अगर मैं गलती से बस ट्रेन में जाता बिहार में, तो भाई साहब वहां पे तो धक्का मुक्की 1000 केस हो जाते मेरे ऊपर। मैंने कहा यार ये तो अच्छा हो गया, इसका मतलब शुक्र करो मैं शोभा यात्रा में पैदल नहीं चलता, नहीं तो लाखों पर्चे हो जाने थे छेड़छाड़ के। मैं तो शुक्र करो, धन्यवाद हो परमेश्वर का, मैं वो जीप छत खोल के चलता हूं। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि दानियल के लिए खड्डा खोदा, लेकिन अय्यूब के लिए खोदा, लेकिन दानियल का भरोसा परमेश्वर पर था। आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो कह रहे जो खड्डे में डाल रहा है परमेश्वर, खड्डे में बैठकर भी आपसे बात करने की ताकत रखता है। शद्रक मेशक को आग की भट्टी में से निकालने की ताकत रखता है। कह रहा कि आपको हर कर्जे में से बाहर निकालने की ताकत रखता है। बस उस चमत्कार की शक्ति को, वो प्रार्थना करने वाली शक्ति को दबाना चाहते थे। दानियल के अंदर जो थी, दानियल के अंदर जो हाथ था, उसको वो खत्म करना चाहते थे। दानियल के सिर पर जो हाथ था, लेकिन कह रहे थे ये मंत्री ना बन जाए, क्योंकि दानियल एक मिनिस्टर पद पर बैठा था और चाहते थे कि इसकी तरक्की क्यों हो रही है, इसको क्यों रोका जाए, कैसे रोका जाए। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन दानियल ने अपनी प्रार्थना पर जोर लगाया। याद रखना, अपनी प्रार्थना, अपने घुटनों पर जोर लगाओ। परमेश्वर इन दिनों में आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कर्जे नहीं रहेंगे। याद रखना, परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए जा रहा है इस साल में। यूहन्ना की किताब 9:1 में एक बार एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा, एक छोटे से बच्चे को देखा, कहता ये अंधा है। कहता ये बच्चे का क्या कसूर है, क्योंकि जो देखता है वो कहता है तूने पाप किया होगा। अगर कोई औरत बीमार हो जाती है तो उसकी सहेली बोलती है, लुधियाने वाली, कहती तू कोई पाप कितना ना, कोई कुकर्म कितना ना, तू कोई गंदा लुच्चा काम कितना ना। आज लोग जो है ऐसे बोलते हैं पास्टरों को भी कि शायद पास्टर ने कोई ऐसा काम किया होगा। आज बहुत सारे लोगों को समझाना और सर्टिफिकेट देना बड़ा मुश्किल है। कहीं तो कह रहे होंगे पादरी ने छेड़ दिया होगा, है ना। कई लोग कह रहे होंगे हाँ ये हो गया होगा, हर कर दिया होगा, हो गया होगा। अच्छा, कई तो कह रहे हैं कि हाँ क्या पता वही पसंद करते होंगे, कुछ होगा। लेकिन लोग अपने तरफ से विचार बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारे लोग, लेकिन एक अंधे को देखा और अंधे बच्चे को जब देखा तो कहा कि क्योंकि उनको एक ज्ञान था इस बात का कि एक समाज में सुनता था कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसने पाप किया होगा। उसने कहा ये पाप है, कर्जा हो गया तो कोई आप पाप में होंगे,
परिस्थितियां खराब हैं तो पाप में होंगे। उस आदमी ने सीधा यीशु मसीह से क्वेश्चन किया, कह रहे ठीक है, कहता लेकिन इस अंधे बच्चे ने क्या पाप किया, ये तो जन्म से अंधा है। यीशु मसीह मुझे बता, मेरे कान पक गए हैं, आज तक कह रहा पाप किया इसने इसलिए बीमार है, पाप किया इसने कर्जा है, पाप किया इसने ये इसलिए प्रॉब्लम में है। लेकिन ये आदमी कह रहा जो जन्म से अंधा है, कहता ये अंधा क्यों है, ये छोटा बच्चा माँ के कोख से निकला तो इसने कौन सा पाप किया जो अंधा है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि ये अंधा इसलिए है कि ताकि परमेश्वर का पुत्र आए और इस पर हाथ रखे और ये चंगा हो और पूरी दुनिया परमेश्वर की महिमा को देखे। आज अंधे हैं वो लोग, अंधे हैं वो लोग जो परमेश्वर के कामों में टांग अड़ाते हैं, उनको पता नहीं है। कहता है कि परमेश्वर ने इसलिए हमें रखा ये मुसीबतों में, इसलिए रखा दुख तकलीफों में मसीह लोगों तुम्हें। कहता हो सकता है अगर आज आप प्रभु में चलने के बाद भी आपके ऊपर कोई परीक्षा आ रही है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, परमेश्वर कह रहा है अपनी महिमा लेना चाहता है, याद रखना। कह रहा है कि वो आपके चमत्कार करेगा आपके बीच में, इन दिनों में आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन उन लोगों के साथ कहता है जिनका भरोसा बना रहेगा, जो लोग बने रहेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोल बना रहे, नहीं तो उखाड़ फेंक दूंगा तुझे मैं। सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, जो बाल आपको ज्यादा तंग करता है औरतें उसको फाड़ के बाहर फेंक देती हैं, फेंक देती हैं कि नहीं। जब कंघा मारती हैं बालों में तो उसके बाद वो बाल जो होते हैं, जो सही होते हैं रख जाते हैं, जो बेकार होते हैं छट जाते हैं। ऐसे ही पेड़ होता है, जिस पेड़ की तरक्की नहीं हो रही होती तो वो पेड़ जब ग्रोथ नहीं करता तो उसको छांटता है माली, छांटता है कि नहीं। ऐसे ही विश्वास रखना, अगर चर्च में कहता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बाजू में बैठे होते हैं और आपकी तरक्की नहीं होने देते, परमेश्वर उन्हें जाने देता है। अफसोस नहीं करना, ना पादरी अफसोस करे ना अफसोस करो, बस हाथ उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर कि उनकी भी ग्रोथ हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में आज चमत्कार कर रहा और आशीष दे रहा है। जो लोग इस बात में सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि कई बार कि यार क्या होगा, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते, हालात बिगड़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा लाल समुद्र में एक रास्ता बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आपने मेरे लिए एक डोर खोल दिया आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं डोर खुलवाने के लिए? नहीं, हाँ या ना? कुछ लोगों ने घुटने टेक दिए प्रॉब्लम के सामने। मूसा ने कभी भी प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेके। पवित्र आत्मा चाहता है कि आज से अपने हाथों को उठाकर आज प्रार्थना करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर को कहूँ परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा ईमानदारी से, कर्जा कितना भी हो, कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं जान गया कि आप एक योजना को तैयार कर रहे हैं, कोई भलाई को पैदा कर रहे हैं मेरी लाइफ में, कोई भलाई आने वाली है। याद रखना, आपको मैं कह रहा हूँ कि 30 दिन के अंदर 42 दिन के अंदर आप परमेश्वर की बड़ी भलाई को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। याद रख रहे हैं? आमीन बोलने वाले याद रख रहे हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। रास्ता बंद होता है। जब इजरायली जा रहे थे तो रास्ता बंद था। क्या था? बंद था। और चौड़ा रास्ता, जब चौड़ा रास्ता दिखता है, एक ट्रक और कार वाला जब जाता है, जब रास्ता भीड़े से जाएंगे कि चौड़े रास्ते से जाएंगे, वो चौड़े रास्ते से जाना पसंद करेंगे जो खुला रास्ता होगा। कार भीड़े रास्ते से नहीं जाती, गली में से नहीं निकलेगी, वो बड़ी सड़क से हाईवे से जाना पसंद करते हैं। यीशु मसीह भी यही बोलता है, कहता है कि आजकल के विश्वासी कह रहा है चौड़े मार्ग को चुनते हैं, वो बड़े रास्तों से कहते हमें तकलीफ कोई ना आए, दुख ना आए, कोई कर्जा ना आए, कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, कह रहा है कि जो वो मार्ग है, कहता है वो तुम्हें आशीष नहीं देता, कह रहा है कि जो भीड़ा जो मार्ग है, कहता है वो स्वर्ग की ओर जाता है। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर उन लोगों को, कह रहा है जो तकलीफों में चल रहे हैं, जो समस्या में चल रहे हैं, लाजर कंगाल लाजर जो था, वो कह रहा है कि वो उस समय तकलीफ में था, प्रॉब्लम में था, समस्या में था, उसने जरूर दुख देखा, लेकिन वो जो धनी था वो चौड़े रास्ते पर बैठा था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो नरक में गया और कह रहा लाजर स्वर्ग में गया यीशु मसीह की गोद में। उन लोगों को आज पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि अगर आप बने हुए हैं तो आप भरोसा रखें प्रार्थना पर। हम कई बार परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते, हम विश्वास करते हैं लेकिन भरोसा नहीं रख पाते। कछुए को देखा किसी ने? कछुए को, कछुआ जो होता है वो हमेशा क्या करता है? कछुए देखा आपने? खरगोश को देखा आपने? अगर खरगोश को शेर दहाड़ मारे कहाँ मिलेगा? आपके अमृतसर में मिलेगा सीधा। मैं कह रहा हूं कि आप अगर कछुए को दहाड़ मारे शेर तो कहाँ मिलेगा? हाँ, कहाँ मिलेगा? कछुआ ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, कछुआ अपनी मुंडी को अपने अंदर कर लेता है उसको पता है भागूंगा तो भाई साहब कोई फायदा नहीं है। खरगोश को पता है मैं भागूंगा, शेर मुझे पकड़ नहीं सकता, लेकिन कछुआ उसी समय अपनी मुंडी क्या करता है? अंदर। आपका जीवन जो है कछुए की तरह होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, कछुए को पता होता है कि ऊपर वाले ने मेरे ऊपर जो कमर दी है ना, मेरी कमर,
कहता इतनी मजबूत है, उस पर जितने डंडे भी मारो ना, ट्रक भी चढ़ा दो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। उसको मालूम है, इसलिए वो क्या करता है कि वो कछुआ अंदर चला जाता है, अपनी कमर के अंदर, अपने खाल के अंदर चला जाता है, उसको पता है। लेकिन आज मसीह लोगों को मालूम नहीं है। कहता अगर आज आपके ऊपर कर्जा आ रहा है, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, तो आपको उस समय में समझ लेना है। कहता आपके ऊपर कछुए वाली खाल नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हाथ, ये हाथ है। आपको इस कवच में अंदर आ जाए, मुंडी अंदर लेना, अंदर कहाँ लानी, मुंडी कहाँ लाओगे आज। लेकिन आजकल की औरतें की हो रही है, बात की हो रही है आजकल, मुंडी यूं क्या टीवी पे क्या रहा, यूट्यूब पे क्या रहा, अच्छा पादरी की खबर आ रही है, अरे बैठ के मुंडी अंदर करो, प्रार्थना करो पादरी के लिए, अपने लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर का कवच आ रहा है। हालेलुया बोल रहे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कछुआ बनना है। क्या बनना है? अपने पड़ोसी को बोलो कछुआ। कौन बनोगे? क्या पादरी कभी खरगोश बना के जाता है चर्च में, कभी चूहा, कभी शेर, कभी कछुआ। मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि अगर आज आप कछुए से सीख सकते हैं, कछुए को भी पता है कि मुझे कहाँ भागना है, लेकिन आज मसीह लोगों को नहीं पता हमें कहाँ भागना है, हमें प्रार्थना करना है। मूसा कभी नहीं भागा, मूसा ने अपनी मुंडी को घुटनों में दिया। एलिया ने अपनी मुंडी को, मुंडी समझते पंजाबी में क्या बोलते हैं, तोड़ गर्दन, अपनी गर्दन को उसने अपने घुटनों के अंदर दिया, घुटने टेके और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर, उसने ऐसे ढांप लिया कछुए की तरह। जब आप देखेंगे उसका स्टाइल तो सिर्फ कमर दिख रही एलिया की प्रार्थना करते हुए। कुछ लोगों ऐसे प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग अंदर। इसका मतलब ये उसकी कछुए की तरह उसको जानता था। कहता परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर आने पाए, हालेलुया। पवित्र आत्मा को मालूम है, जितनों ने अपनी मुंडी परमेश्वर के पास रख ली है, कहता कि अपने घुटने परमेश्वर को दे दिए, अपने हाथ परमेश्वर को दे दिए, पवित्र आत्मा उनका कवच बनकर खड़ा होगा। इस हफ्ते में याद रखना, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आपकी परिस्थितियों में, आपके हालातों में आपको डरने की जरूरत नहीं है। दुख है तो चमत्कार भी है, याद रखना। समस्या है तो आशीष भी है, याद रखो। मैं इस समय पवित्र आत्मा जो उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे सामने इस समय घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर मैं छोटे रास्ते से नहीं, मैं एक बड़े कर रहे, बेशक चाहे मुझे चक्कर काट करना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तेरी योजना को समझ गया हूं कि परमेश्वर चाहे मुझे छोटा सा बिजनेस मिला, छोटा घर मिला है, छोटी गाड़ी मिली है, छोटा ही कुछ मिला है, लेकिन आज पवित्र आत्मा में तेरी योजना को समझ गया हूं कि तू मुझे कोई बड़े स्थान पर ले जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग को देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। दुख है तो चमत्कार भी है, समस्या है तो आशीष भी है। चर्च घबराना नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है बीमारी है तो चंगाई भी है, बंधन है तो छुटकारे भी है। परमेश्वर के पास एक प्लान है आज रात आपको छुड़ाने का। परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लान है आपको प्लेटफॉर्म देने का, एक नया बिजनेस देने का, एक नई बड़ी आशीष देने का। जितने आमीन बोल रहे हैं आज बड़ी आशीष लेकर जा रहे हैं, बड़े काम खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो मिस्र से निकल के कि नहीं, संसारिकता से निकल। आप जब संसारिकता से निकल गए, लेकिन कुछ लोग आज भी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है कि आपको करे, बच्चा देखा जब किसी माँ अपने बच्चे को रोज चांटे लगाती है, कितनी माएँ बैठी हैं यहाँ पर जो अपने बच्चे को मारती हैं, डांटती हैं, कई बार मारती हैं, डांटती हैं, लेकिन जब वो बुखार हो जाता है, उसे बीमार हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा वही माँ उसे गोद में लेके बैठी रहती है। उसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है उन दिनों में, मिलता है कि नहीं? तो अगर माँ गोद में लेती है और उसे ज़्यादा प्यार करती है, तो आप समझ जाओ मसीह लोगों, अगर प्रार्थना करने के बाद भी आपके हालात नहीं सुधर रहे, कर्जा आ रहा है, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने वो माँ बन के आपको गोद में ले लिया, आपको ज़्यादा प्यार कर रहा है, ज़्यादा प्यार कर रहा है, ज्यादा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। आप गिरेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे। आप पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं। शैतान आपको बिगाड़ेगा नहीं, याद रखना। परमेश्वर आपको सुधारने वाला है, आपकी तरक्की करने वाला, आपके जीवन में बड़े बड़े काम हल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। किसकी गोद में हो? बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य 14 के 12 में लिखा और 12 के 14 में भी लिखा कि जितने मसीह में होकर मरते हैं वो परमेश्वर की गोद में विश्राम पाते हैं। याद रखना, परमेश्वर अपनी माँ, आपको माँ की तरह, आपको माँ की तरह, बाप की तरह, बाप नहीं लेता, लेकिन उस समय परमेश्वर माँ बन जाता है आपकी और आपको गोद में लेता है। अगर आप किसी दुख में हैं तो आप डरे नहीं। आज रात परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा रास्ता खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए करें बड़ा प्लान करने वाला है पवित्र आत्मा। मैं उस प्लान के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। समस्याएं आपको सिखाती हैं डरो। समस्या क्या सिखाती है? जोर से बोलो डरो। अपने पड़ोसी को बोलो डरो।
कांपो, चिल्लाओ। केवल भरोसा, विश्वास हमें कहता है, कह रहे शांत रहो। समझ रहे कि नहीं? जब दुख आता है, कह रहे जब समस्याएं आती हैं तो उसी समय वो कहती हैं डरो, कांपो, चिल्लाओ, हाय हल्ला मचाओ। लेकिन जब आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं कि शांत रहो, चुप रहो, परमेश्वर तुम्हारी ओर है, यीशु मसीह के नाम में। आज कैसी भी प्रॉब्लम हो, अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर मैं आज से हर मुसीबत से आज़ाद हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। हर परिस्थितियां खत्म हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं शांत होकर तेरे पास आया हूं। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अगर आपको यह पता है लग जाए इन समस्याओं से, प्रभु लड़ेगा। अगर आपको पता लग जाए तो प्रभु चंगा करेगा। याद रखना यीशु मसीह के नाम में, आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको शांत रहना और आराम से बैठना है। अगले दिन आपके जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। सारे बोलो हालेलुया। अगर आपको डॉक्टर, आपको किसी को बड़ी बीमारी हो और आप डॉक्टर आपको कहे ये बीमारी यूं निकल जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है, आप शांत हो जाते हैं कि नहीं? कह रहे जो आपके ऊपर कर्जा होता है और आपके साथ आपका कोई आप व्यक्ति कहता है कि कोई नहीं पैसे मैं दे दूंगा, आप शांत हो जाते कि नहीं? शांत होते कि नहीं? अगर आप किसी समस्या में हैं, आज परमेश्वर कह रहा है आपको, कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कोई बड़ा काम करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। क्या आपकी समझ में आया कि नहीं? यस। आज परमेश्वर आपको शांत करने होने के लिए बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट्स ले लिया है, मैंने तुम्हारी मुसीबतों को ले लिया है, मैंने तुम्हारे दुख तकलीफ को ले लिया, उन परिस्थितियों को ले लिया है। बच्चा है पेट में है, बीमार है, बच्चा पेट में है, आपका काम नहीं बन रहा, डॉक्टर आपको बोल रहा है आप बांझ हैं, बच्चा नहीं है, आपके ऊपर कर्जा है, हालात अच्छे नहीं है, आप 3 बार वीजा लगाया बेकार हो गया। परमेश्वर कह रहा है शांत रहे, तेरे पास अगर प्रार्थना करने की ताकत है तो कहता कि बस कछुओं की तरह मुंडी अंदर कर। अगले साल कहता तू अमेरिका जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगले साल कहता तू मां बनेगी यीशु मसीह के नाम में। जो डॉक्टर कह रहा है विपरीत होगा, कहता याद रखना विमान हवा के विपरीत उड़ता है। कह रहा है कि आपके हालात कैसे भी हो, शैतान आपको कुछ भी दिखा रहा हो, विचार आपको कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन परमेश्वर शैतान के विपरीत में खड़ा हो गया। याद रखना, कह रहा वो आपके लिए कोई नया रिजल्ट लेकर आने वाला है, हालात बदलने वाले हैं, आपकी गवाहियां आने वाली है। आमीन बोलने वाले। कह रहा एक नया मार्ग आपके लिए खुलेगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। कह रहा ये लाल समुद्र आपको गिराने के लिए नहीं, तैर कर बाहर निकालने के लिए नहीं, आपके लिए रास्ता बनाने के लिए आया है। आपकी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, बस परमेश्वर को आज बताऊं कि परमेश्वर मैं मूसा की तरह भरोसा रखूंगा, हाथ उठाऊंगा। आप ऐसे समय में भी जब हाथ उठाएंगे परमेश्वर आपकी सुनेगा कि नहीं? पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, जिन्होंने मैसेज सुना, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर शांति के दूत यहाँ पर आने पाए, जो चिल्ला रहे हैं आज इनकी चिल्लाहट खत्म होने पाए। परमेश्वर आज वो समस्या से बाहर निकाले नहीं यीशु मसीह के नाम में। आज कैसी भी प्रॉब्लम हो बाहर कर दे आज इन्हें यीशु मसीह के नाम में। हालात कितने भी बेकार हो परमेश्वर आजाद कर दे रहे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप आजाद कर रहे हैं। याद रखो अगर समस्या है तो चमत्कार भी है, समस्या है तो चमत्कार भी है। याद रखना बीमारी है तो चंगाई भी है, गरीबी है तो आशीष भी है, मुश्किलें हैं तो रास्ते भी खुल रहे हैं। याद रखो मुसीबतें हैं तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। आपके लिए एक बड़ी योजना तैयार हो रहा है, तैयार कर रहा है। परमेश्वर की योजना इस हफ्ते में आप देखेंगे। आमीन बोलने वाले। आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मेरे प्रभु आज इन्हें समझ में आए कि प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा सुरक्षा देता है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना के बाद हल निकलता है, प्रार्थना के बाद परमेश्वर का भरोसा बना रहे। और ये सच में जब बने रहे, इस हफ्ते में बहुत सारे लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब की गवाही को सुनेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं किस समय जो मकान जिनका चल नहीं रहा, बन नहीं रहा, या किराए पर नहीं चढ़ रहा, होली स्पिरिट ने मुझे कहा आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के रोजगार बंद पड़े हैं। पवित्र आत्मा ने कहा सिर्फ 10 डेज, ओनली फॉर 10 डेज ये आशीष के डेज हैं, खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ईस्टर के दिनों में कहता है शैतान जो है आपके जीवन में काम में रुकावट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये उपवास रख रहे हैं, क्योंकि बड़े उपवास रखने के बाद परमेश्वर बड़े काम खोलता है। ये 40 दिन उपवास के चल रहे हैं। अगर आप उपवास रखें तो कहता हो सकता है कि आप 40 दिन नहीं रख सकते तो आप 11 रख सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं रख सकते 21 रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं रख सकते 7 रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, लेकिन एक तो कोई ना रखे। आप उपवास, मोटे लोग तो एक सुनना चाह रहे थे भी मेरे मुंह से, एक ही कह दो बस।
लेकिन उनको कहना जब आप उपवास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। उपवास करने के बाद आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी, क्योंकि शैतान को मालूम है जब आप रोटी खाते हैं, जब आप बच्चा खाना नहीं खाता कई दिन, तो उसी समय उसका बाप कहता चल ना खाने दे, लेकिन माँ कहती है देख लेना कितने दिन हो गए रोटी नहीं खाया। उसको उसका बाप दिलाता है कि नहीं दिलाता? तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप उपवास करने के बाद आपके काम ना बन रहे हो, रुकावटें आ रही हो, लेकिन डरो नहीं, जैसे ही आपके उपवास पूरे हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग उपवास गलती से रखते हैं, वो क्या करते हैं बस मर्जी करा रख लिया, ओहो आज खाना नहीं खाया 2 बजे तक, चल कोई नहीं उपवास ही रख लो। लेकिन आपको कह कर रखना है, परमेश्वर के राज्य में कह कर जाना है। मैनेजमेंट है, परमेश्वर की मैनेजमेंट है, आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर आज मेरी छुट्टी है, मैं आज उपवास रखूंगा। जब आप उपवास रखते हैं परमेश्वर आपके लिए लाल समुद्र के 2 फाड़ कर देगा यीशु मसीह के नाम में। उपवास एक ऐसी चीज है, जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कहता है कि बड़े बड़े मार्ग खोल देगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट काज कर देगा। रखो तो सही। क्या कलीसिया समझ नहीं रही? कह रहा योशापात ने पूरी लोगों से जब उसको डराया गया तो क्या किया उसने? अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को कहा उपवास रखो। कितने लोग तैयार हैं उपवास रखने के लिए? तो सब लोग मेरे लिए 3 दिन उपवास करेंगे। जो झूठा होगा उसके लिए आशीष नहीं खुलेगी, लेकिन जो सच्ची में उपवास रख रहा होगा, यहाँ बैठकर आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। याद रखना अगर आपको शुगर है तो आप 1 टाइम खाना खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे से उपवास नहीं रखा जाता तो आपने त्याग करना है, जैसे मुर्गे का त्याग, बकरे का त्याग, मिठाई का त्याग, खासकर गोलगप्पों का त्याग तो कर देना। त्याग, चटपटी चीजें जो आपकी जीभ पर लगे उसका त्याग। आप ऐसी चीज खाओ जो सड़ी हुई लगे, मतलब दाल बिना नमक पानी वाली ऐसी खाओ जो आप बस आपके अंदर बॉडी में बस रास आए, क्योंकि आपको अगर कोई पेशेंट है इसलिए बोल रहा हूं, ऐसी चीज खाओ। अगर आपने 3 दिन उपवास किया तो परमेश्वर आपको जय देंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं उस प्रार्थना में आपको रखना है। आपके ऊपर कर्जा है या आपकी कोई काम नहीं बन रहा, कोई भी हालात ठीक नहीं है, आपके जो भी परेशानी है, ये 3 दिन उपवास रखने के बाद परमेश्वर दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आइए सब अपने हाथों को उठाएं, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्रांचों में, जिन लोग भी सच में इस कलीसिया के लिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के लिए, अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए उपवास कर रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है पवित्र आत्मा जी ये उपवास हमारे लिए आशीष को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हमारे लिए सच में वो रास्तों को खोलेगा। हमें तुझ पर भरोसा है परमेश्वर, करें मनुष्यों पर नहीं, हमें किसी तलवार पर नहीं, पैसे पर नहीं, सिफारिश पर नहीं, परमेश्वर तेरे हाथों पर भरोसा है परमेश्वर। और विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी, अगर आज मेरे पिता परमेश्वर इनमें से कोई सच में इस समय यहाँ पर कोई दुखी है, परेशान है, समस्या में, कर्ज में है, पवित्र आत्मा सच में आप इन्हें बताना चाहते हैं तुम चुनौतियों को देना सीखो, चुनौतियों को लेना सीखो, और परमेश्वर उन चुनौतियों में तुम्हें जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आप जीतेंगे, आपके उपवास सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे लहू में कवर करता हूं पूरी कलीसिया को, और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं कि आज से ये परिस्थितियां, ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी हैं यीशु के नाम में? अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए तो उसी को बोलना चल लाल समुद्र सामने से हट जा। सारे बोलो हालेलुया। लाल समुद्र के 2 फाड़ हो गए। परमेश्वर ने जब इतना बड़ा चमत्कार कर दिया तो वो कुछ भी कर सकता आपके जीवन में। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आइए मेरे साथ कहें, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर। बोलो तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। फिर से कहो, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरे आने से, तेरे आने से मेरा जी, ताड़ियों के साथ, गया मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। बोलो मेरा जीवन संवर गया। बोलो मेरे बच्चे संवर गए,
मेरा घर संवर गया, मेरा तन संवर गया, मेरा मन संवर गया, मेरा धन संवर गया। हाँ तेरा नाम मिला, हाँ तेरा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। फिर से कहो, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। क्या आप मेरे साथ गा सकते हैं? मेरा जीवन आप गा सकते हैं मेरे साथ? बोलो। क्या ट्यूनिंग में जा सकते हैं आप? क्या आप ट्यूनिंग बजा सकते हैं? इनको ट्यूनिंग बजाने नहीं आती। मेरे साथ कर सकते हैं? मेरा जीवन संवर गया। अभी पता आपको, आपसे गूंगा भी ट्यूनिंग बजा लेता है। एक आदमी कह रहा है मैं मुंह का भद्दा हूं, मूसा कहता है मैं मुंह का भद्दा हूं, लेकिन जब वो गीत गाता है तो उसको पता है मेरा नाम मिला, तेरा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ये मैं गीत क्यों गा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जो गा रहे हैं यीशु नाम मिला, जिन्होंने यीशु का नाम ले लिया है, नाम धाम ले लिया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरा सब कुछ संवर जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा सब कुछ संवरेगा आज रात। हर आशीष आपकी होगी चर्च। जिस बात की आप टेंशन ले रहे हैं आप दो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग उतर रही है। मैं कुछ लोगों के लिए बोलता हुआ जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा काम कर रहा, आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब इसी समय प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आया हुआ है और ब्लेसिंग दे रहा है। ला 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 यीशु नाम मिला, यीशु सलोनी सलोनी सलोनी। हाँ 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 हाँ, ओ देखो टन 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 कैमरा कर। ये लाल समुद्र में तैर रहा है लाल समुद्र में तैर रहा है, ये मुसीबतों से तैर रहा है, ये बंदा भी इधर उधर भाग रहा है, लाल समुद्र में डूब रहा है। देखो देखो बेचारा डूब रहा है, कैसे कर रहा है? एक नाम ही लिया मैंने इसका भी, नाम ही लिया अभी इसका मैंने। डूब रहा है कि नहीं? ये होली स्पिरिट है और कह रहा हूं आज मुसीबतों से बाहर आ जाएगा यीशु मसीह का नाम है। आपको नहीं पता, आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ अगर ईमानदार हैं, मूसा के साथ ईमानदार थे, परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया है, आजाद कर दिया है, गुड न्यूज दे दिया है। देखो अपने स्थान पर चला गया। ताड़ी बजाओ, कैमरा दिखा, हो गया दौड़ता हुआ, चल देखा आया, मुसीबतें देकर चला गया। पादरी के पास इसलिए आते हैं लोग, मुसीबतें देके चले जाते हैं। आपके लिए दिन रात जागना पड़ता है, बैठना पड़ता है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हाँ हाँ सुनो सिस्टर, प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया किसी की ट्यूबें बंद है। व्हाट इज योर नेम? सलोनी। ताड़ी बजाएं जोर से। आप रो रो के थक गए हैं, कोई काम हल नहीं हो रहा। जवाब दे गया डॉक्टर, सब चीजें जवाब दे रहे हैं कि नहीं हो सकता। हाँ हाँ क्या बोला डॉक्टर ने? IVF कराना पड़ेगा। लाल समुद्र के 2 भाग हो जाएंगे, लाल समुद्र के 2 भाग हो जाएंगे। आपको विश्वास रखना है, प्रभु का आत्मा काम करेगा और ब्लेसिंग मिलेगी। अभी मुझे ऐसे नाम आए अभी से इसमें, एक वो निकल कर आया, एक ये आई, समझ रहे हैं? प्रभु का आत्मा करे। बच्चा नहीं है? नहीं है। कितने बच्चे चाहिए आपको? 2 जी। हैं? 2। थोड़े मांग रहे हैं? अरे अब मांगने का टाइम है, जितने मर्जी मांगो, परमेश्वर देता है। आपको डरना नहीं है, सब कुछ आपकी फेवर में होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। चल छोड़ दे इसके कर्म को। ना 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 ना। कम आउट, छोड़ो।
और इसी समय इसके गर्भ से इसी समय वो शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय तोड़ देता हूँ, वो बंधन को तोड़ देता हूँ। ना 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 ले 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 क्या फ्री ना चल मोजिज़ा 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 और चिल्ला निकल जा। Come out! Come out! मोजिज़ा देख मेरी तरफ, छुपी हुई गंदी आत्माओं निकल जाओ। बच्चा नहीं होने दे रही इसको। बच्चा नहीं होने दे रही इसको। कितने साल से पकड़ रखा है? 11 साल से। मैं गुड न्यूज़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में इसको। इसके गर्भ में आज से आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में। कंसीव करे इसका गर्भ और उस शत्रु को मैं नष्ट कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते इसके सिर पर हाथ रखता हूँ। गुड न्यूज़ आई फ्री यीशु के नाम में। मोजिज़ा मोजिज़ा बधाई हो आपको, बेटा होने वाला है। आमेन। हाँ? बेटा माँ पे जाएगा बाप पे? माँ थी प्यो तो नहीं जाना। वाह तू शराब पींदा है? माते जाए। गुड न्यूज़, जल्दी तैयारी करो, ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मिठाई, 2 कपड़े ले लो सुंदर से, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। 2 कपड़े ले लो, जिसके पास बच्चा नहीं है घर जाकर खरीद लो। और एक मिठाई का डब्बा ले लो, पुराना हो जाए फिर नया ले आओ, बांस मारने लगे फिर नया ले आओ। गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। 2 दिन रखो, तीसरे दिन खिला दो जिसको खिलाना है। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। अब इसी समय गुड न्यूज़ के साथ ना 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 ले 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 अपने रुमाल को घुमाओ, शाबाश। और इसी समय आगे नहीं आए कोई, अपने स्थान पर खड़े रहो, आपके बीच में मोजिज़ा मोजिज़ा खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। मोजिज़ा 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 होता है यीशु नाम में। सारी ब्रांचें पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मैं इसी समय फरीदाबाद, गोवा, मुंबई और इसी समय ब्रांचों में मैं इस समय रुमाल लगा रहा हूँ। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे। जो बीमार है उनकी फोटो दिखा अगर कोई है। इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर हर एक ब्रांच में गुड न्यूज़ आने पाए। इसी समय पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन है ब्रांच है, इसी समय ब्लेसिंग आने पाए। जो रुमाल घुमा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, बरकतें आने पाए। नारा नारा नारा, पथरियाँ बाहर जाएं, रसोलियाँ बाहर जाएं। घुमाओ शाबाश, घुमाओ रुमाल, पथरियाँ बाहर, रसोलियाँ बाहर। कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, घुटने का दर्द जाए। मैं देख रहा हूँ कोई गूंगा है, बोल रहा है वो यीशु मसीह के नाम में। प्यारे सुन रहे हैं, कैंसर बाहर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय सर्वाइकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जो लोग इस समय ऑनलाइन है, पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दे, आज से गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु ने मुझे कहा भी जिसके नाम ANRSGHK से हैं, किसी को गर्दन में, किसी को पेट में कुछ समस्या थी, अभी चेक कराओ, आपको गुड न्यूज़ मिले, रिपोर्टें नॉर्मल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ PLMNGHK नाम वाले नई कार के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु का। फिर से कहूँ, फिर से कहूँ, फिर से कहूँ, आमीन बोलो। मोजिज़ा मोजिज़ा गेट खोल, गेट खोल। मोजिज़ा बाहर आ जाओ। मोजिज़ा जिसको तकलीफ हो रही है निकलने दे। ना 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 ले 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 ले। इसी समय दौड़ते हुए निकल कर आ रही हैं। चलो कम आउट, कम आउट, कम आउट। खाए बैठे रहो, वहीं बैठे रहो। इसी समय खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। चलो कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। इसी समय गंदी स्पिरिट बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। पत्थरियां डालने वाली, शुगर डालने वाली, रसोलियां डालने वाली, सर्वाइकल करने वाली, सिर में दर्द करने वाली और गरीब करने वाली, कर्जा डालने वाली आत्मा
डिस्ट्रॉय करने वाली इसी समय बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। हर एक झूठी गंदी आत्माएं बाहर आए, कोर्ट केस डरने वाली बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, आपके पेट से निकल रही है बाहर, फ्री। जोर से यीशु नाम में, यीशु शब्द गाओ, नाम शब्द में। गाओ। जितना गाओगे उतनी चंगाई आएगी आज, जितना नाचोगे उतनी चंगाई आएगी। एक बड़ा काम आपका हाल होगा आज यीशु मसीह के नाम में। ना 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 ना, यीशु नाम में, यीशु नाम में, के नाम में, ना 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 ना, यीशु नाम में, यीशु नाम में मौजज़ा होता है। यीशु नाम कुदरत है उसी के कलाम में मौजज़ा, मौजज़ा। मौजज़ा, 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 देखो, चेक करो, शाबाश। मौजज़ा। जोर से तारीफ करो, शाबाश। चलो चलो Glory to Jesus. Hallelujah. मौजज़ा होता है यीशु नाम। फुल 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 कर स्क्रीन को फुल कर। हाँ, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। जोर से अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। ना 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 ना, यीशु नाम में, ना 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 ना, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम, यीशु नाम में, यीशु नाम में मौजज़ा होता है। यीशु नाम कुदरत है उसी के कलाम में मौजज़ा होता है। यीशु नाम कुदरत है उसी के कलाम में मौजज़ा। चेक करो, शाबाश। कर ही इसी समय पत्रियां, मौजज़ा, 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 शाबाश। मौजज़ा, 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 Come out. मौजज़ा, Come out. Hallelujah. Come out. मौजज़ा, मौजज़ा, Free in the name of Jesus. Free. मौजज़ा, Come out. मौजज़ा। गंदी स्पिरिट जाए, इसको छोड़े। मौजज़ा, मौजज़ा। हाँ, चेक करो, शाबाश। गवाही के साथ, शाबाश। Hallelujah. मौजज़ा, पकड़ो उसको। मौजज़ा। तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। तेरे सब गुनाहों को Hallelujah. मिटा देता है, Hallelujah. तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। अभी गुड न्यूज़। मौजज़ा चेक करो, होता शाबाश। है यीशु नाम में न्यूज़ में कुदरत है उसी के कलाम में मौजज़ा होता है यीशु नाम देखो, में। बोलती नहीं है। Hallelujah. कब से बोलती? जो बचपन से बोलती नहीं। बचपन से हाँ नहीं, बचपन से नहीं बोलती है। बचपन से नहीं बोलती। हाँ 13 साल की। हाँ इधर करो। मौजज़ा, मौजज़ा, मौजज़ा,
के साथ, गवाही के साथ। मोजज़ा हालेलुया। हाँ हाँ, प्रॉफिट लड़के जी, सुन नहीं रहा तुम? हाँ। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। 8 मंथ से ये व्हील चेयर पर थी, इनके टांगों में सूजन हो जाती थी, जिसके कारण ये बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती थी। अभी अभी जैसे आपने लेहन प्रार्थना की, व्हील चेयर छोड़कर चलने लगी है। ये परमेश्वर है, देखो आपके सामने व्हीलचेयर छोड़कर चल रहे हैं। गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अभी गुड न्यूज है, और अभी इसी समय जहां भी शरीर में हिस्से में प्रॉब्लम है तेरे को, अभी आज चंगी हो रही है यीशु के नाम में। इधर आओ। ये कह हाँ, कब से गूंगी बह रही है? कब से? ये जब इसका बचपन हुआ ना, बचपन से। कहाँ से आया? 3-4 साल से आपने, कहाँ से आया? हम जम्मू से आए। जम्मू से है, बचपन से गूंगी बह रही है। और देखो अभी पापा, बोलो पापा, जोर से पापा। आप सुन रहे हैं? आपके सामने ये भाई मुझे बड़ी देर से कह रहा था गूंगी बह रही है, गूंगी बह रही है। अभी देखो और ज्यादा चमत्कार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, जोर से। बोल रही है कि नहीं? हाँ या ना? तारीफ करो जोर से। मोजज़ा 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 मोजज़ा। गुड न्यूज, गुड न्यूज। अपने हाथों को उठाओ गवाही के साथ। हालेलुया। शाबाश। हाँ, हाँ। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि इनको 9 सालों से पायल्स की गांठ हो गई थी, और अभी आपने कहा रुमाल घुमाओ, चेक करो। जैसे रुमाल घुमाया, चेक किया, 9 साल के बाद वो गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। मोजज़ा मोजज़ा शाबाश शाबाश शाबाश। जोर से तारीफ करो। शाबाश। मोजज़ा। हाँ बेटे, कब से थी गिल्टियां गांठे? 9 साल से। कहाँ से आए आप? ओडिशा। कब से थी? 9 साल से। हाँ। अभी क्या हुआ बेटे? रुमाल घुमाया तो धुआं बनकर उड़ गए पापा जी। अभी धुआं बनकर उड़ गई है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। फ्री। मोजज़ा मोजज़ा हालेलुया। मोजज़ा। हालेलुया। हाँ, हाँ। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। 2 साल से इनकी ब्रेस्ट में बहुत बड़ी गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेट बोल दिया था। जैसे अभी इस बहन ने रुमाल घुमाया, चेक हाँ, किया, हाँ, हाँ। आजाद हो चुके हैं। मोजज़ा हालेलुया। मोजज़ा। जय भाई पिछले 6 महीने से व्हीलचेयर के ऊपर थे। हाँ हाँ। जैसे ही आज आपने लेहन प्रे की, हाँ। जय भाई बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। जोर से तारीफ करो। शाबाश। अभी चल के दिखा बेटे, चल के दिखा। शाबाश, चल के दिखा। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। देखो इसी समय फ्री। कुदरत है उसी के कलाम में। आप चेक कराओ, चेक ये करो। सुना दिखा इसके। में, ये सुना में, पैर दिखा। ये सुना ऑयल डाल, देखो इसके पैर देखो। शाबाश, ऑयल डाल। सुना में। पैर, हाथ दिखा, हाथ दिखा। हाथ करो। इसी समय प्रभु इसके हाथ पैर कटने ना पाए, सुरक्षित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ना 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 ना, अंधे देखने लगे, इसी समय फ्री हो जाए। ना 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 ना, शराब टूट जाए। यार पीछे हो। यीशु मसीह के नाम, इसी समय पवित्र आत्मा छू। हाँ हाँ, तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। तेरे सब गुनाहों को प्रभु जी, अभी आप लैंड कर रहे थे। जोर से बोल, माइक ठीक कर इसका। हालेलुया। प्रभु जी, अभी आप लैंड कर रहे थे। ये भाई बता रहे हैं इसके बैक में प्रॉब्लम थी, चल नहीं पाते थे। जैसे आपने हाथ रखा, ये भाई चलने लगे हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह। किसे माइक खोस रहे लड़के से? हालेलुया। लड़की गवाही दे। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। चलेंगे, 1 शाबाश। साल से बैक में बहुत मोटी गांठ थी। हाँ, हाँ। आपने कहा रुमाल घुमाओ, चेक करो, चेक किया, गिल्टी धुआं बन के उड़ चुकी है। मोजज़ा 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 होता है ये सुनो में। हाँ हाँ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। हाँ हाँ बेटे, क्या प्रॉब्लम थी? गवाही दे अपने आप।
मेरा इसकी माइक की आवाज खोल यार। मेरा बैक साइड से हाँ। 1 साल से इतनी बड़ा गांठें थी। हाँ, हाँ। और इस समय रुमाल घुमाए और धुआं बन के उड़ चुका है। मौजूदा तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हाँ 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 हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी, इस भाई के पिछले 3 साल से पैर गले हुए थे। जैसे ही आज आपने ले एंड प्रे की, ऑयल लगाया, जे भाई चलने लगा। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, देखो पैर दिखा, देखो चेयर पे था, अभी खड़ा हो रहा है, खड़ा। हाँ जी, हाँ जी, खड़ा, इधर इधर शाबाश। हाँ जी, खड़े हो गए तो भी पे है, प्रभु की कृपा हो गई। जोर से तारीफ करो, जोर से। देखो कितना बड़ा मिराइकल हुआ। अभी रो रो के बता रही है। हाँ बेटे, क्या हुआ अभी, क्या हुआ? किडनी खराब सी 3-4 साल पैर देखो कटे हुए हैं। पैर कट्टे 9 कट्टे सी पैर गल गए। चल मंजे ते हुणे वाटर लाया ते ठीक हो गया, चल पे। होने कह रहा है, खड़ा हो गया अपने आप। हालेलुया, पैर देखो, इसके पैर देखो, शाबाश। देखो जो चल नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो सकता था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तेरे पैर काटने पड़ेंगे। ये देखो अपने आप चल रहा है। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से तारीफ करो, शाबाश। ये पवित्र आत्मा है। जोर से बोलो हालेलुया। फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। यीशु नाम में, यीशु नाम में, हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ 23 साल से इनकी कमर में गांठ थी, डॉक्टरों ने ऑपरेट बोल दिया था। जैसे ये बहन आज ताजपुर चर्च में आए, रुमाल घुमाया, चेक किया, गिल्टी धुआं बन के उड़ चुकी है। मौजूदा जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ 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 नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जोर से तारीफ करो। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी, इस बहन की अद्भुत गवाही है। 2 साल से पेट में बहुत मोटी गांठ थी। अभी भी आपने लेहन प्रार्थना किया, चेक किया, गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। मौजूदा जोर से तारीफ करो। देखो ये गवाहियां आ रही हैं, गिल्टियां गांठें गायब हो रही हैं। जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। हाँ हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। हालेलुया, फिर से कहो। हाँ 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 बोलो। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। ये माता बता रहे कि इनको 12 साल से बैक पेन था, जिसकी वजह से ये चल फिर नहीं पाते थे, उठने बैठने में इनको प्रॉब्लम होती थी। अभी इन्होंने रुमाल घुमाया, चेक किया, वो 12 साल के बाद इनके पेट उतर चुके और ये चलने फिरने लगी है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, शाबाश। यीशु नाम में, 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 मौजूदा 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 मौजूदा। हालेलुया, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हालेलुया, पानी डालेंगे आपके ऊपर। हाँ हाँ गवाही के साथ लाइन में खड़े हो, लाइन में। हालेलुया। बहुत ही बड़ी प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि इनको 1 साल से दोनों आंखों पर गिल्टियां थी, और अभी आपने कहा रुमाल घुमाओ, चेक करो। जैसे इस बहन ने रुमाल घुमा के चेक किया, वो दोनों आंखों से गिल्टियां धुआं बन के उड़ चुकी है। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी गवाही के साथ, शाबाश। एजेंसी के सबको पापा जी, एजेंसी, मेरा नाम अंजू दीप है, मैं भोगे से आई हूँ। गवाही के साथ 1 साल से मेरे दोनों आंखों पे गिल्टियां थी, बड़ी बड़ी पकड़ में हाँ, आती क्या थी। हुआ अभी, क्या अभी हुआ? आपने बोला रुमाल घुमाओ, चेक करो, और गिल्टियां गायब होने जा रही हैं। मैंने विश्वास के साथ आंखों पर रुमाल लगाया और गिल्टियां गायब हो चुकी हैं यीशु के नाम से। मौजूदा आप देख रहे हैं किसी की गिल्टियां जा रही हैं, गांठें जा रही हैं, ऐसे। मौजूदा हाँ 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 गवाही के साथ, शाबाश। मौजूदा मौजूदा मौजूदा
मोजज़ा हाँ इधर मोजज़ा। हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जी बहन बता रही है 10 साल से उनके पेट में गांठ थी। ये बहन ने अभी भी रुमाल